हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पीटीईटी में फॉर्म फिल किया है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीईटी में टोटल फॉर्म अभी तक कितने भरे गए हैं, पीटीईटी में टॉप स्कोर कैसे करना है, 22 दिन में पढ़ाई करके 500 प्लस स्कोर आप कैसे अर्जित कर सकते हो। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पीटीईटी का एग्ज़ाम 15 जून को आयोजित किया जाना है। शेष समय आप लोगों के पास सिर्फ 22 दिन बचे हुए हैं परीक्षा होने में। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीटीईटी के फॉर्म भरने की जो डेट है फिर से बढ़ा दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा अधिसूचना 8/2025 प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2025 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, इस पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का गहन से पालन करें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आवेदन की जो अंतिम तिथि पहले जो थी, शायद मेरे ख्याल में 20 थी या 18 थी, ऐसे कुछ करके थी, अब जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 मई 2025। 25 मई 2025, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा तिथि 15/6/2025, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है कल। आज तारीख हो गई 24। तो आप लोगों के पास आज का दिन शेष है और कल का दिन शेष है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पीटीईटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप अपना फॉर्म जो है वो भर दीजिए। आवेदन की स्थिति क्या थी, 2024 में कितना फॉर्म फिल किया गया था, 2023 में कितने फॉर्म भरे गए थे, सब पर बात करेंगे। और 2025 में अभी तक को टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं उस पर भी मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पीटीईटी 2024 आवेदन की स्थिति की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीटीईटी 2024 में टोटल फॉर्म 4.28 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, जिसमें देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्स के अनुसार 2 वर्षीय बीएड में लगभग 2.74 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड में लगभग 1.53 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिलावार की अगर मैं बात करूं, जयपुर जिले से कुल आवेदन लगभग 55,058 आवेदन आए थे, जिसमें 2 वर्षीय 40,915 और बीए बीएड में 9,345 आवेदन प्राप्त हुए थे और बीएससी बीएड में 4,798 जो फॉर्म हैं वो प्राप्त हुए थे। जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो कुल आवेदन यहाँ से 27,430 आए थे, जिसमें 2 वर्षीय बीएड के 16,371, बीए बीएड के 8,253, बीएससी बीएड के 2,806 आवेदन प्राप्त हुए थे। जैसलमेर की अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर से कुल आवेदन 2,759 प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 वर्षीय बीएड के 1,475, बीए बीएड के 1,104, बीएससी बीएड कम से कम आवेदन आए थे। पिछले साल की तुलना की अगर मैं 23 से मैं कंपेयर अगर मैं करता हूं तो 2023 में कुल 5.17 लाख लोगों ने आवेदन किया था, वहीं 2024 में 4.28 लाख लोगों ने आवेदन किया था। करीब 1.18 लाख कम आवेदन आए थे। सामने आपके आंकड़ा है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो ये मानकर चलिए कि इस बार पिछले साल की तुलना में इस बार आवेदन कम ही पड़ेंगे। तो इस साल ये मानकर चलिए, अगर ये आंकड़ा कम आपको देखने को दिख रहा है, आपको आंकड़ा पहले 5.17 4.28, तो इस बार ये मानकर चलिए 3 से 3.5 लाख जो आवेदन है इस बार मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी तक टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये मानकर चलिए 3,50,000 का फॉर्म भरे जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई थी, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 25 मई। परीक्षा आप लोगों की 15 जून को आयोजित की जाएगी, ये भी आप लोगों को पता है। पात्रता मापदंड, सामान्य वर्ग स्नातक में कम से कम 50% अंक, आरक्षित वर्ग में 45% अंक। आवेदन शुल्क जो है वो है 500 रुपये।
आवेदन में गिरावट का कारण क्या है? कम जागरूकता, अन्य परीक्षाओं से तिथि टकराव, करियर विकल्पों की बदलती प्राथमिकताएं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि पीटीटी की तरफ बच्चों का जो रुझान है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। परीक्षा माध्यम आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, उम्मीदवार की पसंद के अनुसार। अब राजस्थान पीटीटी 2025 में आप टॉप स्कोर कैसे कर सकते हो, ये इसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले आप परीक्षा का फॉर्मेट देख लीजिए। जैसे कि मानसिक योग्यता से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के, शिक्षण अभिक्षमता से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के, भाषा हिंदी अंग्रेजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के। तो भाषा हिंदी में आपको, हिंदी की तैयारी में आपको फुली करा रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 50 में 50 आप बनाकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासें देखी, हिंदी की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो पिछले साल बच्चे एग्ज़ाम देकर आए थे वो बच्चे बता रहे हैं कि मैंने 50 में 48 क्वेश्चन सही किए हैं। कुल प्रश्न 200 पूछे जाते हैं, टोटल 600 अंकों का आपका ये पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको सारे के सारे प्रश्न जो है वो करने को होते हैं। सेक्शन वाइज रणनीति कैसे आपको करनी है, देखिए मानसिक योग्यता की मैं सबसे पहले बात करूँगा। विषय रीजनिंग, नंबर सीरीज, पजल, बुक आपको कौन सी लेनी है, RS अग्रवाल या अरिहंत। ट्रिक से हल करने की आदत डालें आप लोग, ये बुक आप लोगों के लिए सही रहेगी, RS अग्रवाल या अरिहंत की हो। शिक्षण अभिक्षमता की अगर मैं बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, विषय नेतृत्व कम्युनिकेशन टीचिंग पद्धतियां, बुक सीटेट रीट पेडागोजी नोट्स पढ़िए, आपको काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिलेगी। वास्तविक उदाहरणों को समझें। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज, राजस्थान जी के, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, इसके लिए आपको बुक लूसेंट जी के प्लस राजस्थान समसा की बुक आपको ले लेनी है। अगर आपका लूसेंट जी के तो अच्छी बात है, तो उससे आप पढ़िए, जी के तैयारी आपकी हो जाएगी। न्यूज़ और मैगजीन्स से जो है आप अपडेट रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। भाषा योग्यता हिंदी और अंग्रेजी, विषय व्याकरण, गद्यांश, वाक्य सुधार, बुक आपको कौन सी लेनी है, हिंदी की लूसेंट की हिंदी की जो बुक है वो आपको ले लेनी है, अगर आपके समझ में आए तो, वो आगे आपकी मर्जी है। अंग्रेजी में SP बख्शी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए, तो ये बुक अच्छी रहेगी। रोज़ाना एक अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस आपको करना है और डेली आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। टॉप सफलता के 5 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करें आप लोग, क्योंकि समय कम है, 22 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप 0 से भी तैयारी करते हो तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना है, शॉर्ट नोट्स और टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। हर सप्ताह 2 मॉक टेस्ट पेपर विश्लेषण करना है आपको। हर प्रश्न हल करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करना है। सकारात्मक सोच और नियमितता बनाए रखें। अब मैं आपको अंतिम सुझाव दूंगा, अगर आप चाहें तो इसका जो स्टडी PDF स्टडी प्लान है और डेली टाइम टेबल आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वन, परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम सुझाव मैं आपको यही देना चाहूँगा, अच्छे से तैयारी करिए, तभी आप अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हो और आपको पास का कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी की जानकारी जैसे मिलेगी तो मैं आपको देता रहूँगा। तो 2025 में कितना टोटल फॉर्म भरा गया ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि 3 से 3.5 लाख के बीच टोटल आवेदन इस बार रहने की उम्मीद है। पिछले साल की तुलना में आवेदन कम ही रहेगा इस बार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।